एवरीवन। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा के अंतर्गत जल संसाधन अध्याय 16। ठीक है, वाटर रिसोर्सेस। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे टॉपिक है भारत के जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधन, भौम जल संसाधन, लैगून एवं पश्च जल, जल की मांग और उपयोगिता, सिंचाई के लिए जल के लिए मांग। ठीक है, जल की मांग, सिंचाई के लिए संभावित जल समस्या, जल के गुणों का ह्रास, जल प्रदूषण का निवारण। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों का हम अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं भारत में जल संसाधन। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जल क्या है, मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, व्यक्ति के लिए जहाँ क्या रोटी कपड़ा मकान की जहाँ आवश्यकता होती है अति आवश्यक उपयोगी है, तो हवा के पश्चात जल का भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जल का। ठीक है, जल संसाधन का, तो जिसके बिना पृथ्वी पर मानव अथवा जीव जंतु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो देखते प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध अपनी उपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए क्या विभिन्न राष्ट्रों के समूह में संपन्न हुआ था, किंतु देखा जाए तो अगला विश्व युद्ध अर्थात तृतीय विश्व युद्ध जल के लिए लड़ा जाएगा। ठीक है, ये सुनने में बहुत आश्चर्य लगे कि जल के लिए विश्व युद्ध क्यों होगा, लेकिन परंतु यही सत्य है। ठीक है, पृथ्वी का 71% भूभाग क्या है, जल से आरक्षित है, तो फिर क्यों जल होगा। दरअसल क्या हुआ, 71% जो जल हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है उसमें से लगभग 68% जल की लवणीय क्या है, खारा है, केवल 3% जल ही अलवणीय है। ठीक है, तो वास्तव में देखते हैं अलवणीय का भी छोटा सा हिस्सा मानव उपयोग करता है। तो आधुनिक समाज में बढ़ते जल दोहन के साथ साथ जल पर मानव की निर्भरता निरंतर क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक, तो क्या भविष्य में विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन कार्यक्रम, उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि भारत के जल संसाधनों, इसके भौतिक वितरण, ठीक, केंद्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं हम भारत के जल संसाधन। ठीक है, तो भारत विश्व के केवल कितने 2.4% क्षेत्र पर ही विस्तृत है और इस देश में विश्व की 16% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। परंतु क्या हुआ, यहाँ पर विश्व के कुल 4% जो जल संसाधन ही उपलब्ध है। तो देश में एक वर्ष में प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 किलोमीटर है। ठीक, तो क्या धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। ठीक है, तो देश में कितना हुआ, भारत के जल संसाधन में देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1222 घन किलोमीटर है। ठीक, तो देखते हैं उसके बाद धरातलीय जल संसाधन। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है धरातलीय जल संसाधन। ठीक है, देश में नदियों, झीलों, तालाबों तथा अन्य छोटे जलाशयों के रूप में मिलने वाला जो जल है वो धरातलीय जल कहलाता है। ठीक है, देश में वर्षा का औसतन 109 सेंटीमीटर जल प्राप्त होता है, तो यह मात्र 2700 अरब घन मीटर के बराबर होती है। इसमें से क्या है, 1250 घन मीटर जल वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा 790 घन मीटर भूमि में सोख लिया जाता है। तो धरातल पर जल का प्रमुख स्रोत क्या है, नदियां हैं। तो देश में 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबी नदियों की संख्या 10,360 है। तो इसका वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 घन किलोमीटर है। तो इसका मात्र 690 घन किलोमीटर जल उपयोग के योग्य है। ठीक, तो कुल भूपृष्ठ पर क्या है, जल का लगभग 60% भाग देश की 3 प्रमुख नदियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र क्रम में प्रवाहित होता है। तो 16% जल राशि गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों में प्रवाहित होती है। तो देश में नदियों की, विश्व की नदियों में बहने वाले जल की जो मात्रा है वो 6% प्रवाहित होती है। ठीक है, देश की नदियों में जल प्रवाह की मात्रा इससे वो जो मात्रा है वो इस
बुक में स्पष्ट इस सारणी को देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, भारत में नदी द्रोणियों के उपभोग योग्य जल का वितरण, तो इसमें सभी नदियों का पता चल जाएगा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, महानदी, इन सभी का जो औसतन जो है, ठीक, वार्षिक सभ्यता और उपभोग योग्य जो क्षमता है उसका इस सारणी से हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में निर्मित तथा निर्माणाधीन जल भंडार की क्षमता लगभग कितना है? 187, ठीक है, नहीं सॉरी 147, ठीक, 147 अरब घन मीटर है। तो यह स्वतंत्रता के समय केवल कितना? 18 अरब घन मीटर थी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय। तो यहाँ तक आपका धरातलीय जल संसाधन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं भौम जल संसाधन। तो देखते हैं भौम जल संसाधन। तो भारत में भूमिगत जल का वितरण क्या समान नहीं है, सभी जगह अलग अलग है। भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान में गंगा पुत्र के जलोढ़ मिट्टी में क्या मैदान क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व असम आदि राज्यों में भूमिगत जल क्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो सिंधु गंगा मैदान के भाबर तथा तराई क्षेत्रों में भूमिगत जल के विशाल भंडार विद्यमान है, और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम राज्यों के हिमालय के सहारे विस्तृत तराई व भाबर क्षेत्रों में क्या थोड़ी थोड़ी गहराई में ही जल प्राप्त हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल क्षमता का लगभग 19.0% है। ठीक, तो भारत में प्रायद्वीप पठारी भाग कठोर चट्टानों से निर्मित है, अतः जल रिस कर नीचे प्रवेश नहीं कर पाता, तो यहाँ भूमिगत जल की कमी होती है। दक्षिण भारत में देखते हैं नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में जहाँ काप मिट्टी की निक्षेप है, भूमिगत जल स्रोत जो है वहाँ उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गोंडवाना क्रम की जो अधिकांश चट्टानें होती हैं जो जल प्रवेश मतलब उसमें जल मिलता है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, महानदी बेसिन और प्राणहिता, वर्धा, गोदावरी घाटी, सतपुड़ा प्रदेश के जो जहाँ भूमिगत जल प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश की जो लावा युक्त चट्टानों में चौड़े छिद्र बनाकर जल प्राप्त किया जाता है। कडप्पा तथा विंध्य क्रम की जो चट्टानें प्रायः चूना प्रधान होती है तथा मृतशैलों के ऊपर क्या बालू की चट्टानें पाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश में कडप्पा, कुंडल, कर्नाटक में बीजापुर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर तथा रायगढ़, उत्तर प्रदेश में क्या दक्षिणवर्ती विंध्य पठार के जिलों में भी अधिक जल स्रोत नहीं मिलते। ठीक, ये भौम जल संसाधन हुआ। भौम जल संसाधन आशय भारत में भूमिगत जल का जो वितरण है वो समान रूप में नहीं है। ठीक, ये स्पष्ट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं लैगून एवं पश्च जल। लैगून एवं पश्च जल में भारत की जो विशाल तटरेखा पर कई लैगून स्थित हैं। ठीक, जो आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई एवं मत्स्य एवं पालन के काम में आते हैं, किंतु लवणता के कारण क्या है इनका जल जो है पीने उपयोगी नहीं होता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल तट पर अनेक लैगून स्थित हैं। चिल्का, पुलिकट आदि ऐसे ही लैगूनों के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सारणी दिया गया है पेज नंबर 238 में, ठीक है, इस सारणी से भी देखेंगे हम भारत में बेसिन के अनुसार भौम जल क्षमता और उपयोग, ठीक है, जो घन मीटर और वर्ष में दिया गया है। इसमें बेसिन के नाम हैं ब्राह्मी, ब्रह्मपुत्र, चंबल, कावेरी, गंगा, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, महानदी, मेघना, नर्मदा, उत्तर पूर्व की नदियाँ, पेन्नार। ठीक है, तो कुल जो उपयोग की जो पूर्ति योग्य उपयोग है उसका प्रतिशत दिया गया है और भौम जल का जो है स्तर दिया गया है, जो आप बुक से अध्ययन इसका कर लेना। ठीक, तो ये जो सारणी है जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अनुसार है। उसके बाद हम देखते हैं जल की मांग और उपयोगिता। जल की मांग और उपयोगिता। तो जल का उपयोग प्रथम मानव अपनी प्राकृतिक आवश्यकता प्यास बुझाने के लिए करता है। उसके बाद क्या करता है, अन्य क्रियाओं के संपादन में वह जल का कई तरह से उपयोग करता है। ठीक, आप जानते हो, जो बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है, पानी के जल का उपयोग। ठीक, भारत एक कृषि प्रधान देश है,
यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था का भी आधार माना जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक योजना काल में देश की सरकारें अन्य प्राथमिकताओं के साथ साथ कृषि को भी प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित करते आए हैं। ठीक है, तो समय के साथ साथ जल की बढ़ती उपयोगिता के साथ ही मांग भी बढ़ने लगी है। कृषि के अभाव, घरेलू उपयोग, औद्योगिक संसाधनों के जल की जो मांग है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्य में हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर 2/3 से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विकास करना बहुत ही आवश्यक है। तो अतः सिंचाई को उच्च प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है। और बहुउद्देशीय नदी घोटी योजना जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, ये सब योजना क्या है यहाँ शुरू की गई है। धरातली एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। कृषि क्षेत्र में धरातली जल का जो प्रतिशत है वो कितना है, 89% है, और भौम जल का जो स्तर है वो 92% उपयोग किया जाता है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में धरातली जल का केवल कितना 2% भाग और भौम जल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। तो घरेलू सेक्टर में जो धरातली जल का उपयोग भौम जल की तुलना में सर्वाधिक 9% है। तो कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टर से क्या है, अधिक है। फिर भी क्या भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का जो उपयोग है बढ़ने की क्या है, संभावना जताई जा रही है। ठीक, उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे सिंचाई के लिए जल की मांग।